क्लियर है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है नवोदय भक्ति वाला, काफी लोग को उसका फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदानीं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषण कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये आज का जो शीर्षक है वो श्रवण के ऊपर है। श्रवणम भक्ति, जो नवदा भक्ति होते हैं उसमें प्रारंभ होता ही है श्रवणम से। और अगर ध्यान से देखें तो जीवन में हर चीज श्रवण से ही प्रारंभ होती है। आपने अपनी माँ को भी माँ बोला तो पहले माँ सुना तब माँ बोला। जो व्यक्ति सुनता नहीं है वो कभी बोल नहीं सकता, याद रखना। पहले हम कोई भी चीज सुनते हैं फिर बोलते हैं, इसलिए सुनना जरूरी है। आपने ये सुना कि हरे कृष्ण मंत्र जब करना चाहिए तो हरे कृष्ण मंत्र किया। आपने ये सुना कि हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तो प्रसाद ग्रहण करना सीखा। तो पहले हर चीज हम सुनते हैं फिर करते हैं। इसलिए नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवणम रख लिया। तो मैं सोच रहा था इस पे भागवतम में कोई श्लोक लिखा होगा अच्छा सा, तो मैंने ढूंढा, एक श्लोक मिला मुझे। वो है तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक। वो क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ। सुखम नृणानां शूला सुखाय दुःखम महद्गतानां तस्या प्रवर्तये भागवतं पुराणं यद् आह साक्षात् भगवान ऋषिभिः। क्या कहते हैं, इसमें बताया गया कि भगवान भगवान का जो गुणगान है श्रीमद् भागवतम जो वर्णन किया गया है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। श्लोक का जो ट्रांसलेशन है उसमें कहते हैं किस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम जो है ये सुनना कितना जरूरी हम लोगों के लिए। ये अध्याय जो है ये ब्रह्मा जी और गर्भदक्ष विष्णु का जो प्राकट्य उसके विषय पर है। और बोल रहे हैं कि इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कर्दम मुनि से। विदुर जी बोल रहे हैं लेट मी नो बिगिन स्पीकिंग ऑन, कर्दम मुनि बता रहे हैं लेट मी नो बिगिन स्पीकिंग ऑन द भागवत पुराण which was directly spoken great sages by personality of our head for the benefit of those who are entangled in the extreme miseries for the sake of very little pleasure। ये कथा श्रीमद् भागवतम उन लोगों के लिए है, खासकर जो लोग वास्तव में भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, थोड़े से सुख के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा जो, वैसे तो भागवत पुराण बोला गया है, ये भागवत सुनने के लिए कहा गया है, श्रवणम बोला गया है, तो वो भागवत से संबंधित या भगवान से संबंधित जो भी कथा है वो सब भागवतम। लेकिन स्पेशली भागवतम भी सुनना जरूरी है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें नियम बनाया कि सुबह सुबह हम श्रवण किया जाए श्रीमद् भागवतम का 8 बजे। तो इसी पॉइंट पर यहाँ चर्चा हो रही है कि जब पहले स्कंद में भी चर्चा हुई, सूत गोस्वामी से पूछे, सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि भगवान जब इस भौतिक संसार से पलायन कर गए तो भगवान ने तो धर्म का संस्थापना किया, धर्म संस्थापना था यह संभावना भी होगी। भगवान जब भी आते हैं धर्म की स्थापना कर देते हैं, लेकिन जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं तब धर्म कहाँ शेल्टर लेता है। तो कोई जगह होनी चाहिए। इसका तो फायदा नहीं हो रहा कि भगवान चले गए और उसके बाद धर्म भी चला गया। लेकिन भगवान स्टैब्लिश करते हैं तो कहीं तो शेल्टर लेना चाहिए, कहीं तो उसको शरण मिलना चाहिए। तो धर्म ने शेल्टर लिया था श्रीमद् भागवतम में, इसलिए भागवतम सुनना जरूरी है। सूत गोस्वामी कहते हैं
जो लोग भागवत को सुनते हैं, श्रवण करते हैं प्रतिदिन, उन लोगों को हमेशा धर्म की रक्षा होती है, क्योंकि आप धर्म की रक्षा कर रहे हो। धर्म रक्षित, धर्म का रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए पहला धर्म यही है भक्ति का कि श्रवण किया जाए, उससे सारा चीज पता चलता है ना। तो इस संसार में जो लोग हैं, विदुर जी बोल रहे हैं कि इस संसार में लोग जो है परेशान लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या है, जो संसार से निकलना चाहते हैं उनके लिए श्रवण क्या है। तो बोले जो भागवत श्रवण है ये सबके लिए, ऐसे कि विशेष वर्ग के लिए तो है ही, परमहंसा नाम कहा गया है, लेकिन भागवत को प्रारंभिक अवस्था में रहने वालों के लिए भी उतना ही उत्तम है, क्योंकि समझ में नहीं आए भी तब भी क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है उसको माँ कितना सारा बात करती है, जब उसको बोलना भी नहीं आता, शायद उसको समझ नहीं आता, लेकिन कई बातें करती है। इतना कुछ क्या करेगा, बड़ा खतरनाक हो गया, क्या क्या बोलती है उसको माँ। लेकिन जब लेकिन बच्चा उसको सुन के खुश भी होता है, अच्छा भी लगता है, उसका संबंध भी बनता है ना। माँ से संबंध तब बनता है क्योंकि भले उसको लैंग्वेज समझ नहीं आए। जैसे कि अब देखते हैं पशु भोगता है, घर में कुत्ता रखते हैं या आसपास देखते हैं, या घर में कोई पक्षी होता है, उसको जब आप केयर करते हो, बोलते हो, उसका लैंग्वेज समझ नहीं आता, लेकिन आप उसको संबंध बन जाता है उससे। तो वैसे श्रीमद् भागवतम आप श्रवण करें, कभी कभी समझ नहीं आता, कई बार समझ नहीं आता और आंखें बंद हो जाती है, निद्रा आने लगती है, तब भी आपका संबंध बनता है। एक भक्त थे, वो अभी भी अब देखते हैं मंदिर में एक भक्त है, एक नाथ प्रभु है, वो रशियन है, बिल्कुल हिंदी समझ नहीं आता है, लेकिन पूरे टाइम भागवत में बैठे रहते हैं और सोते भी हैं। हमने कई बार कहा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बहुत बुजुर्ग है, मतलब आप कमरे में सो जाएगी, बोलते नहीं भागवतम चल रहा है, बैठूंगा। तो प्योर तो करेगा ही करेगा, पहला कार्य आपको समझ में आए या ना आए। समझ में आए तो ज्यादा प्योर करता है, समझ में ज्यादा, क्योंकि जो चीज समझ में आएगी उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा, तो संबंध भी बनता है और प्योर भी करता है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, सात्विक पुराण जो होते हैं उसके बारे में बताया। जैसे वेद जो है, मैं बताता हूँ स्क्रिप्चर्स कैसे हमें डील करते हैं। तो वेद आदि हैं, 4 वेद उपनिषद है, ये हमें आदेश देते हैं राजा के समान। जैसे राजा आदेश देते हैं, आज से लॉकडाउन खुल जाएगा, कल से बंद, परसों से ये होगा, वो आदेश देते हैं, उसमें कोई अपनापन नहीं है ना, सीधा आदेश है, जैसे राजा देते हैं, शासन जैसा। और पुराण जो है, सात्विक पुराण जो है, वो आदेश देते हैं मित्रों के समान, सलाह देते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, ये बेटर रहेगा, अच्छा है, ये थोड़ा अच्छे ढंग से किया जा सकता है। और जितने भगवान के भक्त, तो भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा भजन लिखे गए हैं, काव्य लिखे गए हैं, वो प्रेमी की तरह, जैसे प्रेमी होता है अपने निकट व्यक्ति को समझाता है, बड़े प्रेम का समझाता है और गा गा के बताता है ना, जैसे बच्चे पोयम गाते हैं। तो ये 3 हो गया, वेद जो है राजा के समान, पुराण जो है वो कैसे सुनाते हैं हमें मित्रों के समान, और तीसरा जो काव्य भजन जो है प्रेमी के समान। और श्रीमद् भागवतम जो है इतना जबरदस्त है, वो तीनों तीनों चीज मिलेगा आपको उसमें, यानी ना राजा के समान भी मिलेगा, इसमें मित्रों के समान भी मिलेगा, प्रेमी के समान भी। इसलिए भागवत का श्रवण करना बहुत जरूरी। और जैसे आप में से कई लोग बिजनेसमैन होंगे, आपसे कोई बोले कि प्रभु आप अपने पूरे जितने भी बिजनेस है उसका पूरा जीस्ट बताइए, अभी तक जितने भी अपने साल बिजनेस किया है उससे सक्सेस होने का तरीका बताइए, वो बहुत कुछ छुपा लेगा, नहीं बताएगा, क्योंकि आप जानने के बाद उसके कॉम्पिटिटर बन जाओगे, राइट। लेकिन एक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को जो पढ़ चुका है, उसको बोलोगे श्रीमद् भागवतम के बारे में बताओ, तो अपने जीवन का अनुभव पूरा ही लेक्चर में डाल सकता हूँ, बिल्कुल भेदभाव किए बिना। श्रवण का ये फायदा है, रीडिंग का अपना फायदा है, पर श्रवण का अपना फायदा भी है, क्योंकि उसमें अपना अनुभव ही डालता है, वो अनुभव हुआ उसको जीवन में, उसके अध्ययन से, उसके पालन से, वो भी बता देता है, और वो सारे सीक्रेट बता देता है, वो अनुभव बता देता है, जो आप करने की जरूरत भी नहीं, आप सुन के भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो ये श्रवण का फायदा। और
इसको क्या श्रीमद् भागवतम में स्पेशली कहा गया है, हित कर्ण रसायन कथा। हित कर्ण, कानों के माध्यम से ये भागवत जो है रसायन है, ये जाता है हृदय में और हृदय को स्वच्छ करता है। क्योंकि सारा कलमश ये हृदय के मतलब हम जब कभी हृदय की बात करते हैं तो सारा दिमाग में आता है वो पंप करने वाला हृदय बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता है हृदय, वो तो मैटर का बना हुआ है। इस जिसकी हृदय की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं चित्त चेतना, वो भी यही निवास करते हैं, उसको कहते हैं चित्त चेतना, स्टोर हाउस ऑफ ऑल द संस्कार्स, प्रीवियस कर्मास के जो इंप्रेशंस हैं वो जहाँ रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, उस स्थान को कहते हैं चित्त कहते हैं। उसको वैष्णव शब्दावली में हृदय कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि दिल से सोचो एक बार, तुम ऐसे बोलते हैं, दिल से गाओ, दिल से सुनो। दिल बोलते हैं तो इससे तो हम सुन भी नहीं सकते, इसे देख भी नहीं सकते, तो फिर दिल क्यों बोलते हो? दिल वो चेतना को कहते हैं, चेतना लगाने की बात की जाती है। तो इसलिए यहाँ जो बात की जा रही है कि ये हित कर्ण रसायन का था भाई, कानों से सुनकर चेतना में जाता है, चेतना को शुद्ध करता है। और ये पूरा खेल जो संसार का है, भक्ति करने का पूरा खेल जो चेतना शुद्ध करता है। जितना आपकी चेतना शुद्ध होगी उतना अहंकार शुद्ध होगा, अहंकार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो इंद्रियां शुद्ध होगी। इसलिए चेतो दर्पण मार्जन कहा गया है। और प्रारंभ श्रवण से होता है। आपने देखा होगा, आपको अनुभव होगा, खासकर बुजुर्गों को अनुभव होगा, क्योंकि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, जो बहरा होता है वो अपने आप गूंगा हो जाता है। क्यों पता? क्योंकि कुछ शब्द उसने सुना ही नहीं कभी, खाना है, जाना है, सब सुना ही नहीं, तो उसको बोलेगा कैसे वो? इसलिए मोस्टली वो जो गूंगे होते हैं वो पहले बहरा होने की वजह से गूंगे हो जाते हैं। इसका मतलब है आप जब तक श्रवण नहीं सीखेंगे तब तक आप बोल नहीं पाए, कीर्तन नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, किसी ने हरे कृष्ण मंत्र कान से कभी सुना ही नहीं, बहरा हो गया है, हरे कृष्ण मंत्र कैसे गाएगा? इम्पॉसिबल। कृष्ण के बारे में सुना नहीं, हु इज कृष्ण, तो कृष्ण के बारे में जाने कैसे? सिर्फ कृष्ण का फोटो दिखाने से काम नहीं चलने वाला, कृष्ण की लीला तो देख नहीं सकते आप। हम लोग जो देखते हैं भगवान को, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल आई, कान को बोलते हैं आध्यात्मिक कान, आध्यात्मिक आंखें, ये आध्यात्मिक आंखें। आप सोचिए, आपने वृंदावन गए, वहां पर आपको क्या मिलता है? लीला स्थली जब तक कोई ये दिखाएगा नहीं, जब तक श्रवण नहीं करोगे उस लीला स्थली के बारे में, आप खुद भी मन नहीं करेगा। जैसे एक बार हम लोग गए चरण पहाड़ी पर, चरण पहाड़ी के पास जैसे गए तो देखे जहां पर भगवान को चरण चिन्ह बने हैं उसके पर कोई पैर रख के फोटो खिंचा रहा था, क्योंकि उसने श्रवण नहीं किया है उस स्थल के बारे में। उसकी एक हिल स्टेशन जैसा है, बस फोटो खिंचाने वाली जगह है। जब हम लोग गए उनको बोले, प्रभु क्या कर रहे हो आप? ये स्थान जो है भगवान का चरण चिन्ह से, व्हाट आर डूइंग? बोलो रे प्रभु जी, हमसे अपराध हो गया, धाम में हमसे अपराध हो गया, वो प्रणाम नाम कर रहे। सुन के किया ना, जब तक नहीं सुना तो क्या कर रहा था उसको ऐसा डील कर रहा था जैसे कि सामान्य पहाड़ी। किसी भी चीज के बारे में, भगवान हो, भगवान के भक्त हो, जैसे आपसे कोई मिलने आपके घर पे आए, वो आपको उसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है तो आप पता नहीं उससे कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन जब उनके बारे में सुन लेते हैं गुणगान, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसलिए श्रवण जरूरी है, और ये भक्तों से सुने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भक्तों के सामान्य लोग से सुनेंगे तो हो सकता है अपनी श्रद्धा नहीं हो, क्योंकि उनका मोटिवेशन कुछ और होता है। जैसे प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं जो संसार में कमाने के लिए, धन कमाने के लिए भागवत का श्रवण करवाते हैं, लोग भागवत कथा कहते हैं, तो उनकी चेतना अच्छी नहीं है। उनकी चेतना भी श्रवण के माध्यम से जाती है। स्पीकर जो होता है वो दो प्रकार का होना चाहिए, एक कहते हैं निराग वक्ता और दूसरा कहते हैं सराग वक्ता। सराग, निराग का मतलब होता है नी, नहीं, न मतलब मना है, निषेधात्मक। राग, राग मतलब अटैचमेंट, जिसको संसार से अटैचमेंट नहीं है, सो कहते हैं निराग। ग्रस्त वानप्रस्थ हो सकता है। और दूसरा होता है सराग, सराग का जिसका मतलब राग है संसार से। तुम्हारा राग नहीं होना चाहिए। तो
राग जिसका नहीं है, तो वो व्यक्ति जब बताएगा तो अपनी अपनी निरागता जो है, अपनी डिटैचमेंट भी उस पर डालता है। इससे हमें संसार से डिटैचमेंट डेवलप होता है। जैसे मदर कुकिंग करती है तो मदर अपने बच्चे के लिए प्रेम भी डालती है भोजन में। उस प्रेम से हमें अच्छा लगता है, हमें भोजन भी अच्छा लगने लगता है, माता के प्रति प्रेम बढ़ता है। और वैसे बिजनेसमैन जो कुकिंग करने वाले हैं बाद, वो क्या डालते हैं उसके अंदर डालते हैं गुस्सा, क्रोध। मान लीजिए कि वो व्यक्ति बावर्ची है, सिर्फ कुकिंग करता है, होटल नहीं है उसका, मालिक ने डांटा हो तो क्रोध से बना और क्रोध डालेगा उसके अंदर। आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपको क्रोध प्राप्त होगा। अगर वो नशा पान करता हो तो थोड़ा बहुत नशा भी करके नशा डालेगा उसके अंदर, वो चेतना डालेगा, दूषित चेतना। कामुक व्यक्ति तो कामुकता डालेगा उसके अंदर। इसलिए सुनना भी किससे चाहिए? निराग व्यक्ति से सुनना चाहिए, प्रामाणिक संप्रदाय से सुनना चाहिए। अप्रामाणिक लोग से सुनेंगे। प्रभा जी के प्रति इसकी आवश्यकता क्या है? आपके पास सफिशिएंट स्पीकर्स हैं, जरूरत ही नहीं है इधर उधर के पास जाने की, है ना। देखिए, अगर घर में भोजन अच्छा मिलता हो, उसके बाद भी कोई व्यक्ति बाहर जाके खाए और बीमार पड़े तो मूर्खता है ना। घर में अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं, इतने सारे स्पीकर हैं, इतने वैरायटी से कौन व्यक्ति स्पीकर से कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद भी कोई बाहर जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसका टेस्ट बिगड़ चुका है, उसका चेतना अच्छा नहीं है, उसकी अच्छी चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं है उसके अंदर, है ना। और इसका खासकर अभी अनुभव हो रहा होगा आपको, जब आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो महसूस कर रहे होंगे कि हमें घर का खाना कितना जरूरी है ना। तो ये है। और आगे बताते हैं कि श्रवणम जो है वो एक तो भक्तों से तो करना चाहिए, और ग्रंथों का चुनाव भी जब करते हैं हम लोग, यानी किस ग्रंथ से सुनना चाहिए, सर्वोत्तम जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। और भी ग्रंथ है जिनको हम सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा हम लोग को जिससे भी सुन रहे हैं, जिस विषय पे भी सुन रहे हैं, उसके परमिशन लेना चाहिए, ताकि श्रवण हमारा जो हो बहुत ज्यादा कंडेंस हो और ऑथराइज्ड हो। तो अपनी अथॉरिटीज जो भी काउंसलर हैं, गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनसे एक बार जरूर डिस्कस करें, कुछ सुनने जाते हैं, ताकि वो आपको आपके हिसाब से मेडिसिन दे, आपके हिसाब से डोज दे। कैसे भी कहीं भी सुनना अच्छा नहीं है ना। ये मैं आपको बताऊंगा, श्रवण करने वाले भी कई प्रकार के होते हैं, अच्छे श्रवण करने वाले, बुरे श्रवण करने वाले की कैटेगरीज होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और कई प्रकार के भावना होती श्रवण करने के दौरान, वो एटीट्यूड बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट एटीट्यूड है तर्क वितर्क को त्याग कर श्रवण करना। फर्स्ट एटीट्यूड मतलब एक श्रवण कर श्रोता का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। देखिए, जब श्रवण की बात कर रहे हैं तो वक्ता का इम्पोर्टेंस तो है, उससे ज्यादा श्रवण करने का इम्पोर्टेंस, श्रवण करने वाला श्रोता का क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहला है कि तर्क वितर्क करना बिल्कुल घर में रख के, ये तर्क वितर्क ये 100% श्रद्धा होना चाहिए कि जो स्पीकर बोलेगा वो फाइनल है। जब ऐसे सोच के आते हैं तो बहुत कुछ रिसीव करके जाते हैं, लेकिन जब अभी सोच के जाते हैं, देखते हैं लेक्चर दे रहे बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चलेगा इसको, ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा ना कि हालत खराब हो जाएगी उसकी। ऐसी भावना से जो सुनने जाता है, उस पूरे टाइम क्या सुनता बताओ, कहाँ गड़बड़ करेगा ये, कहाँ गड़बड़ करेगा, इसने कुछ गलत बोला, बस उसको पकड़ना है। उसने अच्छी चीजें सब छोड़ दी, क्या पकड़ने लगा? गलत, गलत और गलत, तो टेक होम क्या जाएगा? गलत। तो इसलिए तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है कि प्रतिनिधि से सुनना चाहिए, ऑथराइज्ड व्यक्ति से सुनना चाहिए। व्यास आसन पर बैठने वाला व्यक्ति ऑथराइज होना चाहिए, खुद नहीं। प्रभा जी बोलते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने कहा, तभी जाकर मैं बोलने गया, लेक्चर देने गया, इस संसार में प्रीचिंग किया, अपने मर्जी से नहीं चुनाव किया अपना। तो जब तक आपको कोई ऑथराइज नहीं कर रहा है, तब तक आप लेक्चर में मत दीजिए। वैसे ही प्रतिनिधि से सुनिए, गुरु है प्रतिनिधि, भगवान के भक्त प्रतिनिधि है, ऑथराइज्ड परंपरा के जो लोग हैं वो प्रतिनिधि, उनसे श्रवण कीजिए। तीसरा जो भाव होता है वो सेवा का भाव होना चाहिए, कि मैं इनको सुनकर अपने जीवन में इसका पालन करूंगा। सेवन मुखे ही जीवाधो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा।
जैसे चैंटिंग करते हैं तो सेवा की भावना से करते हैं ना, सिमिलरली श्रवण भी सेवा की भावना से, ये सेवा है। क्योंकि देखिए, नवदा भक्ति का अंग है और 64 भक्ति का अंगों में भी आता है भागवत श्रवण, तो इसको सेवा कैसे बोल सकते हो? श्रवण में एक सेवा है। आप बोलोगे मैं सुन रहा हूं तो सेवा कैसे कर रहा हूं? लॉजिक अजीब लगता है ना। जैसे प्रसाद ग्रहण करने में भी बोलते हैं प्रसाद सेवनम, तो प्रसाद सेवनम कैसे, खा तो मैं रहा हूं। तो प्रसाद सेवनम के लिए बताता हूँ, सिमिलरली मैं बताता हूँ। जब आप प्रसाद ग्रहण करते हो तो आपके मुख से पेट में भोजन जाता है और पेट में भगवान वैश्वानर अग्नि है, तो वो अग्नि जो भगवान है, भगवान को ऑफर कर रहे हो। यू शुड थिंक लाइक दैट जब आप भोजन करते हो, कि मैं जो भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, ये उस अग्नि को दे रहा हूँ जो भगवान है, तब सेवा होगा। इसलिए लोग देखना मुंह धोते हैं, आप देखना जो वैष्णव होते हैं मुंह धो के, हाथ धो के, जब मुंह क्यों धोना, मुंह तो आपका ही है, आपका ही झूठा है, क्यों धोना उसको? लेकिन वो झूठा मानकर उनको धोकर फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। कई लोग तो आचमन भी करते हैं ग्रहण, प्रसाद ग्रहण करने के पहले। तो ये अच्छी भावना है। सिमिलरली श्रवण करते समय सेवा की भावना से करना। ये कान जो है ये भगवान का है, इस हृदय में कृष्ण बैठे हैं, उनको मैं सुना रहा हूँ स्थान के माध्यम से, और हृदय में बैठ के हृदय स्पक्ष होगा, देन कृष्ण विल डिसाइड हियर, कृष्ण यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ विराजमान हो। जैसे आप कोई अपने घर में कोई आता है तो आप घर को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, मेहमान आने वाला, कोई व्यक्ति आने वाला, ताकि वो अच्छा सा जगह मिले बैठने के लिए, है ना। तो यही भावना से जब हम सुनते हैं, इसको बोलते हैं सेवा की भावना से श्रवण करना। 3 हो गया। चौथा हो गया, अशुद्ध मन से श्रवण नहीं होगा, शुद्ध मन से श्रवण करना है। ठीक है, शुद्ध मन कब होगा? जब आपका रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जब फॉलो करते हैं उसको श्रवण का लाभ ज्यादा होता है, मैक्सिमम बेनिफिट लेता है। जो जितना स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेशन से रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करेगा उसको उतना ही ज्यादा श्रवण का लाभ होता है। जो नियम तोड़ देते हैं, अभी भी नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनको उतना लाभ नहीं होता। सीधी बात। क्यों? क्योंकि इस रेगुलेटरी प्रिंसिपल से मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होगा तो मन को ध्यान लगाना आसान होता है और मन को समझ जल्दी आती बात है ना। जो ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, तो ज्ञान इंद्रियों से किसको ज्ञान देते हैं? मन को देते हैं ज्ञान, है ना। श्रवण, अब गेस्चर देखते हो स्पीकर का, तो ये सब चीजें जो ज्ञान आप लेते हो, तो रिजेक्ट कर दे। सो काम है सिलेक्शन करना, रिजेक्शन करना। बोले आई डोंट लाइक दिस, फॉलो करने से आप शुद्ध होते हैं, सतोगुण के अंतर्गत रहते हैं। तो श्रवण करने से आप समुत्कंठा शब्द है, उत्कंठा, उच्च मतलब ऊंचा, कंठा मतलब ये, जब हम लोग ऊंचा करके किसी चीज को देखते हैं, कोई चीज को ऐसे करके देखते हैं, इसका मतलब आपके अंदर उत्सुकता है, इसलिए उत्कंठा भी कहा गया इसको। उत्कंठ, कंठ, उत मतलब ऊंचा। तो श्रवण करते समय अब ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठे हैं सारे लोग लेक्चर सुन रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है उत्सुकता होना चाहिए सुनने के लिए, मुझे सुनना है, पहले से आके बैठेंगे, कॉपी पेन लेंगे, नोट्स बनाना है। मुझे भी चीज छूटनी चाहिए, कुछ छूट जाए तो जरूर पूछूंगा। ये मैं अपने जीवन में अपनाने, बहुत कुछ सुनना, मुझे बहुत कुछ जानना है, ऐसी भावना होनी चाहिए। नहीं तो कई लोग होते हैं, चलो सुना, सुन लेंगे, देखते हैं क्या बोलते हो, ठीक बोल रहे हैं स्पीकर पे। ऐसे जो भावना से जो सुनते हैं ना, उनको लगता है बस बैठा दिया किसी ने। एक व्यक्ति था, वो बाहर से सिर्फ मंदिर इसलिए आता था कि उसको भागवतम में नींद अच्छी आती है, रात को नींद अच्छी नहीं आती थी उसको, सिर्फ सोने के लिए आता था। वो आएगा, 2 आसन पीछे से लेगा, पीछे बैठाएगा, आराम से सो जाएगा वहीं पर। वो कथा शुरू होते ही सो जाता था। तो मेरा से उनको पूछा, प्रभु ये आप ये क्या करते हैं, आप अपमान कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, सोते हैं। बोले देखिए प्रभु जी, हमको संसार में कहीं नींद अच्छी नहीं आती, यही अच्छी नींद आती है, इसलिए हम यहाँ सोने। तो ये अच्छी भावना नहीं है। हमें उत्सुकता से आना चाहिए कि और मुझे कहीं ये सब छूट ना जाए,
ये श्रवण का जो दिन है ये मेरे जीवन से चला जाएगा तो मुझे कभी लाभ नहीं होगा। इस भावना से हमें श्रवण करना चाहिए, है ना। और जैसे एक उदाहरण आता है प्रभुपाद जी के जीवन का कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कथा कर रहे थे तो उस कथा के दौरान सब लोग उठ के चले गए थे, धीरे धीरे करके बहुत देर तक, कई घंटों तक कथा चला, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी बैठ के सुन रहे थे, है ना? तो उससे बहुत खुश होते हैं गुरु, जब आप अच्छी भावना से सुनते हैं और आपके अंदर उत्सुकता रहती है। तो देखिए, सुनने वाले श्रोता अच्छे हो, कंसंट्रेशन अच्छा हो, फोकस हो, तो वक्ता अपना मैक्सिमम देता है। और कोई ऐसा कर रहा है, अरे यार कब खत्म होगा, कितना लंबा खींच गया, तो वक्ता ही बोलेगा चलो इधर उधर करके भी थोड़ा खत्म करो केस, है ना। आप ये डिपेंड करता है, इसलिए अटेंटिव हियरिंग का मतलब ये होता है आप ध्यान से सुन रहे हैं और यू आर ऑल्सो गिविंग फीलिंग्स टू द स्पीकर कि उसको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ अटेंटिव श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे भी देखते हैं, ऐसे देखते रहते हैं स्पीकर को, स्पीकर डर जाता, पता नहीं क्या हो गया ऐसे देख रहे हैं मुझे। तो ऐसे करिए, गेस्चर होता है जो आपको हंसने के समय हंसना है। एक बार मैं प्रवचन दे रहे थे, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मूर्ति बना के बैठा दिया। मैं इतने हंसने की बात बता रहा हूँ, अच्छी बातें बता रहा हूँ ज्ञान की, तो कोई सिर भी हाँ से हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ भी नहीं, ऐसे। मैंने बोला प्रभु कोई तबीयत ठीक है ना? आप ठीक है, आप कथा करिए। ऐसे बोलते हैं, बोला अच्छा ठीक है। बड़े सीरियस, ये सीरियस नहीं है, सीरियसनेस का मतलब है जो प्रोसेस उसका सीरियस होना चाहिए। चैंटिंग सीरियस का मतलब नहीं आप एकदम स्ट्रेट बैठे और करो सीरियस कर रहे। आईसीयू में थोड़ी बैठे हैं सीरियस, गंभीर का मतलब नहीं कि आईसीयू में, सीरियस का मतलब आईसीयू नहीं है। सीरियस का मतलब जो प्रोसेस है उसका एडॉप्शन सीरियस होना चाहिए। चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग का जो रूल है उसको अच्छे से फॉलो करे, है ना, वो सीरियसनेस है। बोरिंग होना सीरियस नहीं है, एकदम सीरियस जैसा चेहरा बनाने से कोई सीरियस नहीं होता। इसलिए उत्सुकता होना चाहिए, प्रभुपाद जी के जीवन से देखने को मिलता है, हाँ। और कुछ भाग ऐसे भी होते हैं श्रवणम के दौरान, दो होता है, लीला विचार और तत्व विचार। लीला विचार और तत्व विचार दो भाग होता है श्रवण के दौरान, लेकिन ज्यादातर हमें लीला विचार अच्छा लगता है। थ्रिल, सस्पेंस, फाइट, एक्शन कुछ होगा। जैसे वो आता है ना, वृत्तासुर की कथा आती है, वृत्तासुर ने ऐसे गधा को पकड़ा, ऐसे छोटा सा गधा उसके पकड़ लिया, गधा किसके, इंद्र के, और उसके बाद उन्होंने ऐसे फेंक के मारा, उस गधा को टकरा के ऐरावत गिर गया। ऐसा लगता है कि 21 धनुष पीछे चला गया, 42 फीट ऐसे समथिंग दूर जाके गिर गया। ऐरावत असला की मृत्यु होने, खून खून होगा चारों तरफ, और इंद्र डर गया। इंद्र ने सोचा कि मैं अपना वज्र फेंकूंगा, कहीं वज्र पकड़ कर मुझे मार दिया तो क्या होगा। सब लोग ऐसे देखते रहते हैं, और क्या होगा, और क्या होगा। और उसमें कथा सुन रही, इस प्रकार वृत्तासुर ने स्तुति शुरू की। अब 42 श्लोक तक स्तुति चल रही है। आप बोला अरे कब स्तुति खत्म होगा, क्या स्तुति शुरू हो गई, पहले ठीक चल रहा था फाइटिंग। ऐसी महाभारत की कथा में होता है, महाभारत चल रही है, फाइटिंग फाइटिंग, उसके बीच में अचानक से वो आ जाते हैं धृतराज जी, संजय आगे क्या हुआ बताओ। तो आपको लगता है यार संजय बीच में कहाँ गए, धृतराज कहाँ से आ गए। लेकिन ये इसको तत्व विचार यानी फिलोसफी भी आल्सो, जो वी नीड फिलोसफी। फिलोसफी मतलब समझते हैं एक ना दवाई का, इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करता है हमारा, आपका हेल्थ बढ़ाता है, अभी बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम बढ़ाना, राइट। और लीला विचार क्या है, ये फूड है, भोजन के साथ आपको डाइजेशन की चीजें नहीं खाएंगे, हेल्दी चीजें नहीं खाएंगे, तो भोजन भी उतना लाभ नहीं करते। तो लीला और तत्व विचार दोनों जरूरी है। तत्व विचार मतलब सिद्धांत, सिद्धांत भी बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर हमारे दिमाग में सब इतना नहीं होता। और ये जो भागवतम है, उसमें जब भागवत कथा प्रारंभ होती है, हमारे इस्कॉन में ना दो मंत्र बहुत ज्यादा फेमस है, हरे कृष्ण मंत्र के अलावा। एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा है महाप्रसादे गोविंद। एक को उच्चाटन मंत्र कहते हैं, लोगों की नींद खुल जाती है महाप्रसादे गोविंद से। कितना व्यक्ति गहरी नींद में, सो कान में बोल दो महाप्रसादे गोविंद,
तो देखिए कहाँ से आवाज आ रही है ना? नींद में रहता है व्यक्ति, जाग जाता है। और किसी व्यक्ति को सुलाना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, नींद आ जाएगी। एक बार हिजोल्नेस राधा गोविंद स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे, मैं वहीं पर था, देहरादून में बोला था लेक्चर। तो महाराज के सामने में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और जैसे ही महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा, वो सोने लगे। तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या बोला, अरे कम से कम सोना है तो थोड़ा दो एक आधे घंटे बाद सो जाओ, शुरू से सो रहे हो तुम, वो भी सामने बैठ के सो रहे हो। महाराज को डर लग, जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ, खड़े हो जाओ। तो श्रवण करने का कोई उत्सुकता नहीं रहता है, जब अच्छी भावना रह जाती है तो ऐसी नींद आती है। थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कई भक्त लोग श्रवण करने के दौरान देखते हैं कि अभी श्रवण करना है हमें, तो अपनी सारे काम बंद कर लेते हैं, मोबाइल को ठीक कर लेते हैं, है ना, वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं। कई बार लोग मैं देखता हूँ रेस्ट भी करते हैं, 5-10 मिनट का पावर नैप लेते हैं कि उस समय सोए नहीं, है ना। वॉशरूम जाना, वॉशरूम जाके आ जाइए, कुकिंग करना, कुकिंग कर लीजिए, और अपने मोबाइल को साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड कर दीजिए। ये होती है अच्छी भावना। नहीं तो फोन आ रहा, हाँ अरे हम क्लास में है, थोड़ी देर बात करते हैं फोन, ये क्या भावना है? ये रेस्पेक्ट नहीं देना है श्रवण वक्ता को, तो उससे श्रवण कैसे होगा? ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूँ कि आपको एक प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको श्रवण के दौरान करना चाहिए। एक तो नोट्स बनाना। नोट्स बनाने के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग नोट्स बनाते हैं उसको 75% उसके दिमाग में चला जाता है। तो कलयुग में बुद्धि कैसी है? सुमंद मंद बुद्धियो मंद भाग्यो। लोगों की बुद्धि सुमंद है, मंद नहीं, सुमंद, अत्यंत स्लो। जैसे कल अभी कीर्तनम का लेक्चर होगा, श्रवण का सब गायब हो जाएगा, है ना। स्मरणम होगा तो स्मरणम में तो कीर्तनम और श्रवण तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। श्रवण तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो इसलिए लिखते हैं जब, तो आपको क्या होता है, लिखने से देखिए सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली रिपीट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली रिपीट कर रहे हैं। ये फंक्शन है मान लीजिए। इसलिए तो लिखित रूप में दिया गया वेद व्यास जी द्वारा, नहीं तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि लिखने और पढ़ने की विधि है, सिर्फ सुनने की विधि नहीं है। तो जो पुराने जमाने में सिर्फ सुनते थे और बोलते थे, लेकिन अब ना लिखना और पढ़ना दोनों है। ये कलयुग में की मेमोरी बहुत स्लो होती है, इसलिए लोग लिखना पढ़ना भी ऐड कर लिया उसमें। और आप देखते हो रिपीट करना, आप देखते थे छोटे थे रिपीट करवा देते हैं। आपसे कोई गड़बड़ हो जाए तो टीचर क्या बोलता, लिखो बोर्ड में, 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, याद है? क्यों कर देते हैं ऐसे? क्योंकि उसको लिखने से ज्यादा दिमाग में तेजी से आता है। तो लिखना चाहिए, नोट्स बनाना। दूसरा उत्सुकता मैंने ऑलरेडी बता दिया। तीसरा है कि समय पर पहुंचना चाहिए, टाइम पर। जब क्लास शुरू होने वाला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचो। क्यों? क्योंकि शुरू में कभी कभी वक्ता जो ना एक ऐसी बात बताता है जो कि आप उस पॉइंट को पकड़ कर आप भक्ति में उस पूरे लेक्चर में बने रहते हो। वो 15 मिनट का जो शुरू का सस्पेंस निकल जाता है ना, वो फिर दिमाग में बताते चल क्या रहा है। या कभी कभी आके बगल वाले से पूछते हैं, अरे कितना देर हो गया, क्या बताया उन्होंने, अब क्या हो गया, थोड़ा दिखाना नोट्स। खुद तो डिस्टर्ब होता ही है, आधा समझ में आया, आस पास वाले डिस्टर्ब करो। अच्छा, उस समय कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए होंगे, हो सकता है स्पीकर का कुछ इंपॉर्टेंस बताए होंगे, फिर क्या टॉपिक्स पे कहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो बताए होंगे, वो सब भूल हो जाए, है ना। और वो मान ली ये भी बोला हो कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखो, तो वही एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल बजेगा, ठीक। और हो सकता है वो 15 मिनट पहले, आप जो बाद आए हो 15 मिनट पहले जो कथाएं बताई गई थी, वो उस कथा से क्वेश्चन पूछोगे, वो जो ऑलरेडी आंसर हो चुका है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो वो समय पे आना चाहिए। और मैं आप बताता हूँ, क्योंकि इस बार पास समय अभी कम है, 15 मिनट ये हमारे पास है। तो श्रोताओं का 2 कैटेगरी होता है, ठीक। मैं उनके कैटेगरीज बताऊंगा, उस कैटेगरीज के हिसाब से आप खुद चूज करना मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी में 4 लेवल्स होते हैं, और सेकंड कैटेगरी में भी 4 लेवल होते हैं। जो अच्छे श्रोता होते हैं उसको प्रवर श्रोता कहते हैं। प्रवर, प्रवरीय यानी वर्णीय श्रोता, प्रवर, प्रवर, प्रवर श्रोता। प्रवर श्रोता जो होते हैं वो अच्छे श्रोता कहलाते हैं। तो उसमें 4 होते हैं, उसमें नाम लिख सकते हैं। पहला है चातक पक्षी,
दूसरा हंस, हंस पक्षी होता है। तीसरा मीन, मीन मतलब मछली। चौथा है शुक, तोता। ठीक है, चातक, हंस, मीन मतलब मछली और शुक। और अवर श्रोता जो उतने अच्छे नहीं होते श्रोता, उसके भी 4 कैटेगरी है, उसमें 4 लेवल्स हैं। सियार, सियार फॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैकल, जैकल। उसके बाद बैल, हॉक्स। एक भुरुंड नाम का पक्षी होता है, कई लोग बोलते हैं जानवर होता है, भुरुंड, भूरुंड। और चौथा है ऊंट, कैमल। तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूं तो आप समझ जाएंगे। चातक पक्षी, अब हम अवर श्रोता के, प्रवर श्रोता के बारे में बात करेंगे। चातक पक्षी जो होता है उसका एक नेचर होता है, नक्षत्रों का जो साइकिल आता है उसमें स्वाति नक्षत्र वो जब आता है उस दिन अगर वर्षा हुई तो मुंह खोल के पानी पीता है, स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है, नहीं तो प्यास से मर जाता है। चंद्रमा की ओर देखता रहता है चातक पक्षी। और उसके बाद जब वर्षा होती है उस समय तो मुंह खोलता पानी पीता, बस, नहीं तो प्यास से मर जाता है। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहता है कि सिर्फ मुझे जल चाहिए, पीऊंगा तो मुझे स्वाति नक्षत्र के दिन जो जल गिरेगा वर्षा होती है। सिमिलरली श्रोता होता है सिर्फ कृष्ण कथा सुनता है, उसके अलावा कुछ सुनता ही नहीं, उसके कान ही सुनाई देना बंद हो जाता है, कृष्ण के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये प्रथम उच्च कोटि का श्रोता होता है। दूसरा है हंस। हंस का काम क्या है, लोग बोलते हैं पानी और दूध को अलग कर देना, नहीं, हंस का काम पानी और दूध में से दूध पी लेना, पानी को छोड़ देना। अलग ऐसे करता है, ऐसे नहीं निकाल के अलग कर रहा हो। ठीक, ऐसे ही जो श्रोता होते हैं वो जो सुनते हैं ना, सुनते समय उनको अच्छा ही सुनाई देता है। कोई कुछ बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर कोई बात करेगा वो सुनाई देता ही नहीं उसको, और उसको अलग भी कर देता है, सुनता भी तो उसको अलग कर देता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। वही ग्रहण करता है जो उसके लिए वर्णनीय है, उसके लिए आवश्यक है। फिर आते हैं मीन, मछली। मछली का काम है पलक नहीं झपकती है, देवताओं को भी पलक नहीं होता, तो वो टकटकी लगा के देखते हैं, स्पीकर को श्रवण करते दौरान हमेशा ऐसा देखते हैं, पूरा फुल कंसंट्रेशन करता है ना। तो ये होता है मीन। शुक, शुक तोता, तोता क्या क्वालिटी है, वो क्या करता है, रिपीट करता है, जो भी सुनता है ऐसे रिपीट करता है। तो भक्त भी जो होते हैं, कई लोग जैसे जैसे परीक्षित महाराज उसी कैटेगरी के हैं, जो उन्होंने पूरा सुना 7 दिन और 2 घंटे में उन्होंने अपनी माता उत्तरा को पूरा कथा सुनाया, जीस्ट बताया, उसको बृहद भागवत अमृत के नाम से जाना जाता है। ये हो गए अच्छे श्रोता, प्रवर श्रोता। अब अवर श्रोता के बारे में हम सुनते हैं। पहला है सियार, जो जैकल होता है, जंगल में शिकारी जो कभी कभी बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, बीन बजाता है, वातावरण बहुत अच्छा लगता है, चिड़िया उड़ रही है, पानी का जल का आवाज आ रहा है, और इतना मधुर एटमोसफियर है पूरी जंगल में। अचानक से सियार आएगा, करता है ना, पूरा सब हिरण भागने लगे, सब भागने लगते हैं, पूरा माहौल खराब हो जाता है। ऐसी पूरी बीच में कथा चल रही है, वो बीच में अचानक से कोई व्यक्ति आकर कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, मोबाइल बजा देता है या जोर से कुछ बोल देता है। प्रभु जी क्वेश्चन है, बहुत मजा आया, मैंने एक बार बताया भी था शायद आपको, यहाँ पर एक बार मोहन प्रभु जी कथा कर रहे थे चैतन्य चरितमृत से, तो उसको कथा के दौरान ना उसको पूरे लोग सब शांत होकर सुन रहे हैं, एक व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा, वो क्या करता है, जैसे ही उसको अच्छा लगा ना, सब शांत है, उसका क्या बोला आपने, वाह क्या बोला है, ऐसे करके प्रभु जी को बोल रहे हैं। प्रभु जी सब लोग उसको देख रहे हो, खड़ा हो गया अपनी जगह पर, वाह क्या बोला, ऐसा करने लगा। तो हम लोग हंसी भी आई, मैंने मुझे पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक से। प्रभु जी बोलता अच्छा शांत हो जाओ, बैठ जाओ। और उतने देर में प्रभु जी भूल गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सीक्वेंस तो चला गया, लोग उसकी तरफ ध्यान लगे, कोई क्या बात करने लगा, आपको बोले कौन है, कहाँ से आया, क्या हो गया था अचानक से, तो पूरा क्लास ना डिस्टर्ब हो गया। ये श्रोता जो होते हैं ये होते हैं सियार वाले, उनका काम है ना, मोबाइल बजेगा,
वो मोबाइल को पकड़े रहेंगे और धीरे से जो झुक के बात करेंगे, जैसे कि ना वक्ता देख नहीं पाए, वक्ता देखता है, वक्ता ऊंचा स्थान होता है। हरे कृष्णा, अरे बात तो करता हूँ, हमेशा तुम यहीं पे फोन कर देती, मैं क्लास में बैठा हूँ, क्या कर रही तुम? ऐसे करके फोन को धीरे से रखता है, या मोबाइल साइलेंट में नहीं रहता है, जब बज जाता है और उसको साइलेंट में करना आता भी नहीं, कभी कभी बार बार फोन करते रहेंगे पत्नी या पति जो भी, बार बार उसको साइलेंट मोड में रखना आता नहीं। तो ऐसे लग दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर क्लास। तो ये होते हैं सीआर वाले। दूसरे हैं इसमें बैल। बैल को ना गधे का मौसेरा भाई कहते हैं, वो भी दिमाग नहीं होता उसके पास, उसको जो खिला दो वो खा लेता है, जो खिला दो, है ना। बैल को अगर नीम की बटी होती है वो दे देंगे, जिनका जो निबोली होता है वो दे देंगे, नीम का पत्ता दे दो खा लेगा, मीठा दे दो, कड़वा दे दो, मिर्ची दे दो, वो सब खा लेता है। इसलिए वो कभी बोलते हैं ना बुद्धू को, तुम यार बैल हो, कभी कभी किसी को डांटने के सब बोलते हैं ना, वो सच में बैल हो, तो सब ले लेते हैं। सब सुनो जी, आस्था चैनल, श्रद्धा चैनल, जो भी चैनल सब बढ़िया है। देखिए कितना अच्छा गुरु जी बता रहे हैं, सब बढ़िया, हम तो सब सुनते हैं, हम भी भक्त हैं, हम तो ये सब महाराज को सुनते हैं, जितने चैनल आते हैं वो सारा कचरा भी डालते हैं, है ना। तो ये व्यक्ति जो होता है, जो हंस का बिल्कुल उल्टा होता है, जो भेदभाव करता है, ये उल्टा होता है, सब लेते हैं। अब भुरुंड होता है, भुरुंड पक्षी जो है उसका काम क्या है, वो सभी जानवरों के साथ रख दो, जब आप भोजन परोसोगे तो उस समय खाएगा नहीं भोजन को, उस समय देखता रहेगा सबको, और जैसे ही सब लोग सोने जाएंगे तब वो भोजन करेगा। यानी भोजन के समय सोता है या कुछ और काम करता है, और सोने के समय भोजन करता है। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, जैसे ही श्रवण का टाइम आया ना, लेक्चर के शुरू उसी समय कोई चैंटिंग करना शुरू कर देगा, उसी समय कोई सेंटर में कभी प्लेट इकट्ठा करने लगता है, प्रसादम ट्रांसफर करेगा, चप्पल ठीक करेगा, बाथरूम धोना शुरू कर देगा, उसी समय कुछ उसको बड़ी बढ़िया काम याद आते हैं, पता नहीं कहां से। श्रवण में बिल्कुल रुचि नहीं। और जब सब लोग चैंटिंग कर रहे हो तो चैंटिंग नहीं करेगा, श्रवण के समय चैंटिंग करेगा। तो व्यक्ति में कई आपने देखा होगा, ऐसे कई लोग सेंटर में, मंदिर में, मायापुर में, परिक्रमा हर जगह मिलेगा, पूरी रास्ते भर प्रजल्पा करते हुए चलेंगे, जैसे ही कथा करने के लिए कहीं रुकता है टीम, वहां पे बैठ के माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई बोले प्रभु जी श्रवण नहीं कर रहे, मुझे अभी मैं श्रवण नहीं कर सकता, मेरी माला बची, दिन भर माला चलेगी उसकी, श्रवण के समय खासकर। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो घोड़े के समान होते हैं। अंत में ऊंट, ऊंट को आपने देखा है, ऊंट का एक स्पेशलिटी क्या है ऊंट का, वो हमेशा क्या करता है, कांटा खाता है, कांटेदार वृक्षों को खाता है। तो जब कांटा खाता है तो क्या होता है, इस कांटे में, कांटों से इसके दांत के अंदर के भाग सूड़े कट जाते हैं, मुंह कट कट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग जब होता है उसको खुद ही पीता अपने खून को। लोग तो बोलते हैं कांटों में स्वाद ही नहीं होता है, मतलब किसने कहा, एक बार कांटा खा के देखो कितना स्वादिष्ट होता है। तो ये श्रोता जो होते हैं, ये ठीक भगवान से संबंधित चीजों से ठीक उल्टा चीज सुनते हैं, फिल्मी गाने सुनना, मूवीज देखना, है ना, फालतू की चीजें, न्यूज देखना, रोज चेक करना कितने मरे, कहाँ मरे, कितने और मरने वाले हैं, या जितने फालतू के लोगों से संपर्क में रहना, जो चुटकुले भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, छोटे छोटे क्लिप भेजते हैं, वेस्टिंग टाइम। और क्या बोलते हैं, इसमें ज्यादा मजा है, उसी अपना ही नुकसान हो रहा है ऊंट वाले, जैसे ऊंट ने अपना ही नुकसान किया और अपने ही खून को चूसने के बाद क्या कह रहा था कि बड़ा मजा है इसमें। ऐसे ही लोग संसार में मूवी देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मनी वेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा मजा है ना। 3 घंटे अंधेरे में मुंह खोलकर पिक्चर देखने से आज तक किसको फायदा हुआ बताओ। आप देखना, अगर अचानक से अगर चमक के फोटो खींच लो ना, सबका मुंह से रहता है पूरे टाइम मूवी में, गर्दन में दर्द होता है, पैसे जाते हैं, आंखें खराब होती है, जितने बुरे काम सब अंधेरे में होते हैं। अब देखना मूवी भी देखते हैं, भागवतम क्लास कभी अंधेरे में होता है बताइए। तो वो काम करना ही क्यों, जिसमें हमारा भी नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य, बुद्धि, चेतना। वो मूवीज में
चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल कैसे ब्रेक किया गया दिखाते हैं, इंस्पायर किया जाता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा कि मेरा स्तर कौन सा है इसमें, है ना। मेरा स्तर अगर आप अपना स्तर नहीं पहचान पा रहे हैं ना, तो फिर हमारा इंप्रूवमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। एक लास्ट में छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, बड़ा रोचक स्टोरी है, तो सुनकर वाइंड अप करेंगे श्रवण के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा अपने बोलते हैं मैं बहुत समय जीवन बिता दिया, भोग काफी हो गया, अब मुझे बाल भी सफेद होने लगे हैं, रिटायरमेंट लेके मैं अपने पुत्र को युवराज बने थे उनका राजा बना लूंगा और मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, तो एक फंक्शन रखता हूँ। तो उस फंक्शन में नृत्य करने वाले, बजाने वाले सब आते हैं, अपने गुरु को भी बुलाते हो, जो कुल गुरु रहते हैं आश्रम में उनको बुलाते हैं जंगल से, बेटा बेटी रानियां सब रहते हैं। तो एक नर्तकी आती है, बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकी रहती है, वो गाती भी थी और नृत्य भी करती थी। तो नृत्य करते करते वो बहुत देर तक चलता रहा। तो जो तबला बजाने वाला था वो थोड़ा लापरवाही से बजा रहा, ठीक से नहीं बजा रहा, उसको नींद आ रही थी, बजा रहा था। तो उसको कैसे बोलेगी, बोल देगी तो शायद राजा गुस्सा हो जाएगा, तो उसने गाते गान में ही कहा, क्या कहा, बहुत बीती थोड़ी रही, क्या बोलते हैं, बहुत बीत गया समय, बस थोड़ा ही रह गया, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, पल पल करके तुमने कितना बता दिया, वो बीत जाए। ध्यान देना, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण न कलंक लग जाए। याद रखना, एक चीज छूट गया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में तुमको राजा सजा दे देगा। अब वहां पर बैठे जितने लोगों ने सोचा हमें बोल तो नहीं रही है, श्रवण करने में मतलब क्या अपने ऊपर लेना चाहिए श्रवण को हमेशा, ये बात बताना चाहता हूँ इसमें। अब देखिए, सब लोगों ने वहां बैठे लोग अलग अलग ने सुना। तो गुरु जी ने क्या किया, अपने हाथ में जो मोहरें रखी हुई थी उनको कुछ असरफियां दी थी राजा ने, कि अंत में नर्तकी को लोगों को दान दे देना। वो सब फेंक देते हैं उसके सामने, राजा गुरु जी फेंक देते हैं। और लड़की रहती है राजा की लड़की, वो अपना हार निकाल के डाल लेती है, और युवराज आता है वो मुकुट निकाल के डाल लेता है। तो बार बार वही बोलती रहती, वो तो बोल रही किसके लिए, तबले वाले के लिए, ये लोग अपना सोना चांदी निकाल के फेंक रहे हैं। तो राजा बोलता है बस बस, अब नाचना बंद करो, तुमने इन लोगों हम सबको सब कुछ लूट लिया, हमारा सब कुछ धन ले लिया, आप क्यों नाच रहे हो। तब गुरुजी बोलते हैं मैं बताता हूँ, ये नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे को सोचना चाहिए राजा इतना भोगी है, अपने यहाँ पर कार्यक्रम रखने के लिए यहाँ बुलाया, मैं अपना भजन वजन छोड़ के यहाँ पर आया। इनडायरेक्टली इसने बोला कि इतना जीवन बीत गया है, ये थोड़ा सा जीवन बाकी है। वो नर्तकी का नर्तक देखने गए थे, बहुत बीती, है ना, पल पल दिए बिताए, अब थोड़ी जो बची उसमें अपना जीवन गंवाया, क्या कर रहे हो। तो मैं तो चला, उठते चले जाते हैं, उसमें सुधारा जाता है। अब वो ये बात सुनती तो राजा की लड़की बोलती है कि मैं भी जवान हो गई, मैं सोचती थी मेरा विवाह क्यों नहीं कर रहे मेरे पिता, मैंने प्लान बना दिया था कि हमारे राजा का जो हाथी है उसकी महावत के साथ भागने का निर्णय ले लिया था, लेकिन इससे तो मुझ पर कलंक ही लगता, तो मैंने ठीक नहीं किया। पिताजी आप जैसे बोलो मैं करने को तैयार हूँ। तो बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे राजकुमार मैंने बुलाया है सभी देशों से, इसमें जो तुम्हें पसंद है तुम उससे विवाह करने को तैयार हो जाओ। वो भी सुधर जाता है। अब युवराज का प्लानिंग था ना मर्डर करने का अपने फादर का, बोले राजा अपने राजगद्दी से छोड़ते नहीं है, हमेशा सब कुछ ना कुछ कार्यक्रम रख के बहाना कर देते हैं, छोड़ते नहीं है। मैंने मर्डर का प्लान किया था, इनका मर्डर कर दूंगा, आप कर दूंगा। तो बोलते इसने मुझे इनडायरेक्टली बता दिया कि राजपाट तो मुझे ही मिलने वाला है, और तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं, मैं ही युवराज हूँ, थोड़ा दिन तो बाकी है, और ये कार्यक्रम होता तो फिनिश हो जाता। तो बोलते इसने मेरी आंखें खोल दी। तो इस प्रकार से ना जो जो सुन रहा था वो सब अपने ऊपर लिया, और अंतिम में तो तबला वाला था वो सोचा यार, बोला तो मुझे ही जा रहा था बेसिकली कि तबला ठीक से बजाओ नहीं तो नौकरी से चले जाओगे, मैं ही ठीक से नहीं बजा रहा था। तो वो माफी मांगता है जाकर नर्तकी से, पूरी टीम से। और नर्तकी बोलती है मैंने पूरा जीवन इस नाचने में गवा दिया,
कि सब लोग मेरी बात सुनकर इतना परिवर्तन हो गया, मैं खुद गाती रही, मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आया, तो मुझे अपने जीवन में भी परिवर्तन करना है। तो उस प्रकार से एक ही बात को हम कैसे अडॉप्ट करते हैं अपने लाइफ में, एक लेक्चर को श्रवण के दौरान, व्हाट इज टेक होम फॉर मी। टेक होम, जॉब करते हैं, मान लीजिए 1 लाख सैलरी है तो टेक होम 80,000 होता है, तो आपके लिए टेक होम क्या है, आपका घर ले जाने के लिए क्या है, मेरे जीवन में शिक्षा उतारने के लिए क्या है, ये जब आप सोचते हैं एक्चुअली आपका जीवन परिवर्तन होता है। एक उपनिषद में बताया गया है 3 लेवल का श्रवण होता है। पहला है श्रवणम, सुनते नरड्डू। उसके बाद होता है मननम, मनन करना, उसको डिस्कस करना अपने आपस में। जैसे आप लोग आज सुने तो कल आप फोन कीजिए, दिन में, रात अभी हो गया, कल दिन में फोन कीजिए, मतलब जी अपने पॉइंट सुना क्या, तो जी पॉइंट सुना क्या आपने, बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये अच्छी लगी, ये बात अच्छी लगी, आई वांट टू शेयर विद यू, या कोई अच्छा पॉइंट आपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। दैट इज कॉल्ड मननम, चर्न करना, जो आपने सुना उसी को चर्न कर लो, मननम। श्रवणम मननम, फिर आता है निधि ध्यासनम, निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम, ध्यासनम शब्द बना है अभ्यासनम से, निधि ध्यासनम। तो आप जब उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान करते हो कि मैंने अब श्रवण करूंगी, अगली बार पेन कॉपी लेके बैठूंगी, या अगली बार मैं तैयार होकर अच्छे से बैठूंगा, आऊंगा, ये सब सोचना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ प्लान करना, दैट इज कॉल्ड निधि ध्यासनम। तब जाकर अपना श्रवण पूरा होगा। नहीं तो फिर इस कान से सुना है, इस कान से निकल गया, इसीलिए इस कान में आया है, इस कान में आने का इसका मतलब ये नहीं है इस कान से सुन, इस कान से निकाल दो। ठीक है, तो श्रवणम मोटा मोटी यही है कि हमारा मूल आधार श्रवण है, वाइंड अप करना उस लेक्चर को। हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, श्रवण अच्छे से नहीं होगा, बाकी सब विधियां आपके धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएंगी, क्योंकि हम सब कुछ सुन के ही करते हैं। फिर श्रवण बेस्ट होना चाहिए, अथॉरिटी से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, उत्सुकता से सुनना चाहिए, रेस्पेक्टफुली सुनना चाहिए, निरागवक्ता से सुनना चाहिए, सुनते समय अपने जीवन में क्या अपना रहे हैं ये भाव से सुनना चाहिए, और अच्छे श्रोता, प्रवर श्रोता के अनुसार सुनना चाहिए, क्योंकि चातक, वीन, हंस और शुक के समान सुनना चाहिए, सियार, ऊंट, बैल और भ्रूण के समान नहीं सुनना चाहिए, तब जाकर हमारा श्रवण पूरी तरह कंप्लीट हो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो, एक दो प्रश्न लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। पूछ रहे हैं प्रभु जी, मैं मोबाइल नेटवर्क में मेरी दिक्कत हो गई थी, तो मैं एक बात सुन नहीं पाया। जैसे आपने बताया था कि वेद राजा होते हैं। नहीं, वेद राजा के समान आदेश देते हैं। अच्छा अच्छा। और पुराण जो है मित्रों के समान आदेश देते हैं। मित्रों के, मित्र फ्रेंड्स, और जो भजन आदि है वो प्रेमी के समान आदेश देते हैं, प्रेमी, लवर्स। कुछ थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत ही कम समय में श्रवण के बारे में बहुत जो है जानकारी दी, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स भी बताए। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो आपने मीन जो बताया कि प्रवर श्रोताओं में जो मीन कैटेगरी होती है, तो वो 1 तक देखता रहता है, तो उसको मतलब प्रैक्टिकली श्रोता के कंटेक्स्ट में कैसे लेंगे उसको? हाँ, वो एक्चुअली जब आप देखते हैं वो एक कंसंट्रेशन का एक सिंबल है। आप कहीं और देखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि आंख जहां देखता है वहां का सबसे ज्यादा फोकस उसका माइंड होता है ना। जहां आप देखते हो बहुत कम समय होता है कि आप जहां देख रहे ध्यान नहीं होता है, और जनरली आप जिसको देखते हो उसी के बारे में सोचते हो। ऑफ द साइड ऑफ द माइंड बोलते हैं ना, और तो बोलते हैं राइट द साइड राइट द माइंड, तो यही है अटेंटिवनेस। प्रभु जी इसको बोल सकते हैं अटेंटिवनेस। ठीक है। और प्रभु जी, दूसरा प्रश्न मेरा है कि जैसे हम श्रवण करते हैं, अलग अलग डिवोटीज से हम सुनते हैं, किसी डिवोटी से सुनने में हमें इंटरेस्ट आता है, हमें पता है कि सब कृष्ण कथा ही कर रहे हैं, लेकिन किसी डिवोटी का स्टाइल हमें अच्छा लगता है, या हमें डिवोटी से सुनने में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता, और कई बार नींद आती है, या क्योंकि इतना इंटरेस्ट आ नहीं पाता, तो उस केस में हम कैसे करें कि हमें
कृष्ण कथा में हमें रुचि हो और हमें ये फर्क ना पड़े कि स्पीकर कौन है। बहुत सिंपल है। जब आप किसी शॉपिंग में जाते हैं, कितना भी दुकानदार खड़ूस हो, अच्छी चीजें दे रहे तो ले लेते हैं, राइट? आपको दुकानदार को देखना बंद कर देते हैं, अब बस देखते हैं ऑथराइज दुकान है कि नहीं, दिस इज इनफ। आप हमारे लिए क्या है, व्हाट इज फॉर मी, ये फोकस होना ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज फॉर मी, अगर आपको लगता है कि अच्छी चीजें मुझे लेनी ही है, वो हंस के समान, तो आपको लगेगा कि भाई स्टाइल कैसा भी हो मुझे तो मिल रहा है ना। जैसे मान लीजिए अच्छी चीज, बहुत अच्छी पैकिंग नहीं है, फिर भी आपको अच्छा ले लेते हैं आप। हम लोग से कई माताएं हैं जो नॉर्मल दुकानों में जाकर वो कोई छोटी छोटी रस्सियां, घर की चीजें, हेयर पिन्स जो होती हैं, कपड़े सुखाने वाले पिन होते हैं, ले लेते हैं। उसको बहुत ज्यादा हाई फाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम की चीज है। जहां आपको काम की चीज मिल रही है और भले अच्छी पैकेजिंग में नहीं, मेरे लिए क्या है, दैट्स ऑल। क्योंकि मेरा सोचना है, और मैंने देखा ये शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आपने ये सोच के ग्रहण सबको सुनना शुरू किया, खासकर ऑथराइज जगह से, कि हर बार मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिलेगी, तो किस बात से, किस व्यक्ति से आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला हो सकता है कि जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, तो उसकी कोई पॉइंट इतनी हृदय में लग जाए कि आपका लाइफ चेंज हो जाए, है ना। तो ये होता है। और नो डाउट थोड़ा ऐसा होता है, किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं ना, उसकी बातें भी लाइक करते हैं, ये थोड़ा होता है, हमारा नेचर होता है। जिसको पसंद करते हो, सिंपल सी बात भी बोलते हो तो आपको बहुत प्रभावित करती है। लेकिन आप जिसको लाइक नहीं करते हो ना, वो बहुत हाई फाई बोलेगा, बोले हाँ कहीं से पढ़ा होगा है ना, ऐसा लगेगा। तो ये थोड़ा श्रद्धा का है, पर मेन रूप वही है कि हमें हमारा क्या फायदा है। प्रभु जी जैसे मतलब वृंदावन में कई बार होते हैं तो चॉइस होती है, हिंदी लेक्चर और इंग्लिश लेक्चर में अलग अलग स्पीकर्स होते हैं, तो वो कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि हम कौन सी क्लास में जाके बैठे? देखिए इसमें तो साफ है कि उन्होंने चॉइस दे दिया, आपको चॉइस दे दिया है तो आपके पास चॉइस है, आपको इसमें कोई गलत नहीं है, किसी तरफ भी जाते हो कोई इसमें दोष नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वहां जाइए। क्योंकि चॉइस नहीं है, तब आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो वो बेकार है। या सुन तो रहे हो ना, किसी न किसी सुना, दोनों भागवत में। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का प्रश्न है? प्रभु जी मैं हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी आज मेरे को आप श्रवण का क्या फायदा हुआ है मैं वो बताना चाहती हूँ कि मेरे को ये जो मीन वाली क्वालिटी है ना, मैं सोचती थी मुझे बीमारी है, क्योंकि ना मुझे जब तक मैं शक्ल देखती ना रहूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और जो वक्ता है उनकी, और जरा नजर हटी तो वो मेरे को कुछ सेंटेंस समझ में नहीं आता अगर नजर हट जाती है तो मैं सोचती थी मेरी बीमारी है, और ये सामने वाला ये सोच रहा होगा कैसे घूर रही है माता जी हमें। तो मैंने लेकिन मेरे को आज पता चला ये क्वालिटी होती है, लेकिन मुझे अब भी थोड़ा डाउट है कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है एकदम ना। नहीं अच्छा है, अच्छा है। बस ये कि अब जब देखते हैं वक्ता तो मधुरता से देखिए, उसको डर नहीं लगना चाहिए बस। ठीक है। और कोई प्रश्न है? फिर नहीं पर पॉइंट ऑफ प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी नृत्य ने जो बात बोली, बहुत बीती थोड़ी रही पल पल बिताए, वो कैसे बोला था? थोड़ा सा लिखना है। हाँ लिखना है प्रभु जी, थोड़ा मुझे। हाँ लिखना है। बहुत बीती थोड़ी रही, लिखिए। बहुत बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए। हाँ जी प्रभु जी। एक पलक के कारण, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी एक क्वेश्चन, इफ यू कैन एड्रेस इट ऑन द लास्ट मोमेंट प्लीज। Who is asking? मैं पूछ रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए।
प्रभु जी जैसे कभी कभार कोई स्पीकर लेक्चर करते हैं बट एनी हाउ हम उबासी ले लेते हैं या वी स्टार्ट यॉर्निंग और आंखें पलके बंद होती हैं, डज इट गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्पीकर या ये जनरल हो जाता है कभी कभार? देखिए 2-3 चीजों के कारण होता है, मेडिकली भी बताया गया, जब ऑक्सीजन बॉडी में कम होता है तो आप यानिंग करते हैं, हाँ? तो ऑक्सीजन कम होता है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। जब आप क्लास में बैठते हैं तो पानी लेके बैठिए, सफिशिएंट पानी लेकर आइए, वॉशरूम जाके आइए। मैंने बताया एक तैयारी होती है हम क्लास में आते तो। और नो डाउट आप बहुत टायर्ड हैं या कुछ ही वजह से यानिंग आ रही है तो उतना डिस्टर्बेंस नहीं है, और गेस्चर होना चाहिए कि जब आपको यानिंग आ रही है तो उनको छुपा लीजिए, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। अब उन्हीं तरह शेर के समान मुंह फाड़ेंगे उनके सामने तो उनको बुरा लगेगा। और मुझे लेक्चर नहीं होगा, मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि इतना कुछ बताने के लिए जो हमें कभी सुना नहीं था, और सुना भी तो बिखरा बिखरा सुना था, आज इकट्ठा कर दिया आपने। और प्रभु जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सबने तो अपने अपने रूप से अपना जो ज्ञान लेना था वो ले लिया, नर्तकी ने इसे किस प्रकार से लिया? मैंने बताया, नर्तकी का बताया था मैंने, शायद आपने सुन नहीं पाए थे। नर्तकी ने सोचा कि मैं सबको शिक्षा दे रही हूँ तो मैं अपने जीवन में ही मेरे इस बात से सब परिवर्तित होगा, मैं क्यों नहीं परिवर्तित हो रही हूँ? मैं आज से ये नर्तन का काम छोड़कर भगवान के भजन में लगूंगी, ऐसे चल रहा है। धन्यवाद प्रभु जी आपका। दिस इज फॉर मी एज अ स्पीकर। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा मेरा, ये मेरा पॉइंट क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन आंसर का क्लास करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। कौन है, नाम बताइए। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर्वप्रिया प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर भी हुए। और हमें तो एक्चुअली श्रवणम पर ही शायद सेमिनार करना चाहिए 4-5 क्लासेस का। हमें मिलेगा तो प्रभु जी आपसे जरूर लेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।